अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको एक गांव की सैर करवाते हैं। सरगोदा के कुर्ब जवार में एक गांव है जी 72 चक। इसकी तरफ हमने सफ़र का आगाज़ किया। मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त हुसैन अकरम मोहिउद्दीन भी थे। बाइक पे हमने सफ़र का आगाज़ किया और कोर्ट मोमिन रोड के ये मनाजिर हैं। और इस रोड के आसपास आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी, सब्ज़ा, प्यारे सरसब्ज़ व शादाब खेत हैं और सरगोदा का कल्चर भी यहाँ से नज़र आ रहा है। यही सरगोदा है जहाँ पे दुनिया का एक आला क्वालिटी का किन्नू माल्टे यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। और साथ साथ ये बांस के भी जंगलात नज़र आ रहे हैं और बहुत घने जंगलात हैं। बांस का कारोबार भी यहाँ पे नज़र आता है। अगर किसी के सरगोदा आना हुआ है और बाईपास रोड जो चकियाँ से जाल चकियाँ से आगे बाईपास रोड पे आए तो बांस का काफ़ी एक कारोबार नज़र आता है। वहाँ पे बांस की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये बांस के काफ़ी सारे यहाँ पे जंगलात भी पाए जाते हैं। ये कोर्ट मोमिन रोड है और हम जा रहे हैं जी सरगोदा से चक नंबर 75 और उससे आगे 72A में जाना है हमने। ये रास्ते में बाईपास का मंज़र है और फिर बाईपास को क्रॉस करते हुए आगे जा रही है ये रोड और आसपास के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत मनाज़िर आसपास। सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। सरगोदा की सरज़मीन ज़रख़ेज़ है और बहुत खूबसूरत मंज़र, एक मैदानी इलाका है और ख़ूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाइक पे वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त हवा लग रही है और आसपास के मनाज़िर जो है ना वो मशहूर कौन किस्म के मनाज़िर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें और पौधे, दरख्त, बांस के जंगलात, फिर से जंगल आ गया जी। क्या ही खूबसूरत मंज़र है और ये नज़रों को ताज़गी बख्शते हैं, दिल को बालिदगी बख्शते हैं और ज़हन को एक सुकून बख्शते हैं। ऐसे जंगलात, ऐसे कुदरती मनाज़िर, ऐसे खूबसूरत मनाज़िर के इंसान देख के बिल्कुल एक कैफियत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है और दिल करता है कि इंसान दुनिया की परेशानियों से हट के इन जंगलात का रुख करे और इधर अल्लाह की याद भी आती है और अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे नज़र आते हैं। हर चीज़ जो है ना वो रब्बे कायनात की वहदानियत पे दलील है। वहदतुश शहूद का जो नज़रिया है कि हर चीज़ उसकी वहदत और उसकी यकताइयत की गवाही दे रही है। तो ये जी रोड के आसपास कुछ आबादी आ गई है और एक चक में जी हम पहुंच गए और इससे आगे फिर हमने निकला था 75 चक से आगे निकले और ये कोई उसकी नवाही आबादी है और जी हम पहुंच गए मोहम्मद अमीन गुजर साहब के गांव में। उनके गांव का नाम है जी 72A। अलिफ चक सरगोदा के नज़दीक है जनूबी और एक बड़े प्यारे क्लास फेलो चौधरी अमीन गुजर साहब थे और तकरीबन 13-14 साल बाद सारी मुलाकात हो रही। PF के अंदर उसके मैम और BEd से मिलकर की था। अस्सलाम वालेकुम जी गुजर साहब। एक बहुत प्यारा भाई सन मिला और बड़े अरसे बाद की हाल है आपकी बात ये तो माशाल्लाह बड़ी खुशी बहुत शुक्रिया। जी हमारे प्यारे भाई अमीन गुजर साहब ने फिर हमारी
पुरतकल्लुफ़ किस्म की ज़ियाफ़त भी की, पानी पिलाया, उसके बाद चाय आ गई, और चक की चाय हो और वो भी अमीन गुजर की, फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके बाद जी ये मंज़र है 72A चक सरगोदा के जो करीब है, और उसके आसपास ये गिरदनवा के मंज़र कशी की गई। आइए आपको गुजर से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम चौधरी मोहम्मद अमीन गुजर साहब के साथ चौधरी साहब का जो गांव है ना वो विज़िट कर रहे हैं। पीछे मनाज़र भी आप देखें और चौधरी साहब की ज़ियारत भी करें। जी गुजर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भाई, अल्लाह का खैरियत है? शुक्र है, ठीक है। हम कोई 2009-10 में किया था अभी जी बिल्कुल 2000 नहीं 2010-11 10-11 में। जी, जी। मतलब 10 के बाद 14 साल हो गए हैं। 14 साल के बाद मिलना कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारे तो आपने खुशी जो है उसको 4 चाँद लगा दिए हैं आकर। आपका सरप्राइज़ विज़िट हमारे लिए बहुत ही खुशी का जो है ना बायस है। ठीक है। आपके लिए खुशी का बायस है तो हमारी चाहत का भी अंदाज़ा लगाएँ ना कि हम कहाँ से चले हैं और आपको ढूँढ लिया है। जी सर, आप हम बाकी तो बीएड वाले देखेंगे कि गुजर साहब के पास तो आप पहुँच गए हैं, फिर उनका शिकवा भी होगा। लेकिन गुजर साहब के अंदर कोई बात है तो इनके पास पहुँचे ना। जी, जी सर, मेरा बाकी तमाम भाइयों के लिए भी जो है मेरे दरवाज़े खुले हैं। जब चाहें, जिस वक़्त चाहें जनाब मैं हाज़िर हूँ। बीएड वालों को क्या पैगाम देंगे? बीएड वालों को यही कहूँगा कि जनाब जो ना 72 लफ्ज़ नहीं देखे हो ना कुछ भी नहीं वेख्या, तुसीं एक बार तुसीं भी तशरीफ़ ले आओ तो इंशाअल्लाह तुहानू भी मज़ा आसे। अच्छा, तो बीएड की कोई यादगार बात आप जो अपने फेलोज़ को याद दिला दें। सर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, वो बातें तो कभी भी भूलने वाली नहीं हैं। वो करने वाली भी नहीं। हैं जी? तो जो कुछ उधर किया है वो तो करने वाली भी नहीं है इधर बाकी कैमरे के सामने। तो मैं यही कहूँगा बस वो नकवी साहब की बातें कि अच्छा रुस्सी है ते रुस्सी रह, तेई दसदी मैं इधरों पूछ लेना। चल बई कोड़िया तू दस, ले ये भी ठुस। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं जी। हाँ, कोशिश वो करता एक हूँ यादगार जी। लम्हे होते हैं जो ये हमारी मैंने एक थोड़ी स्टूडेंट लाइफ के। जी सर, ये पैरोडी मैंने थोड़ी-सी की क्योंकि मेरा एक फ़न था पैरोडी तो मैंने कहा वो पैरोडी ही इनको हाँ, महसूस बिल्कुल ही रहेगी गुजर ज़्यादा। साहब हमारे ऐसे दोस्त और भाई थे कि क्लास के अंदर तंज़ व मिज़ाह और मज़ाक को बड़ा प्रमोट करते थे और हमारे लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनते थे। और बाकी अभी आप माशाल्लाह टीचर हैं। जी सर, कौन से अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में टीचर हैं? 2017 में सर मैं अपने ही यहाँ का मकामी हूँ, यहाँ पर ही अपने जीपीएस 72 एसबी में ही एज़ ए ईएससी मेरी अपॉइंटमेंट हुई है सही है। 2017 में। और 31/5/2021 मेरे जनाब मैं रेगुलर टीचर हो गया, पीएसटी हो गया। सही है। टीचिंग में कैसा लग रहा है आपको? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग में बहुत एक्सपीरियंस और इनाम कमाया अपने इलाके में। माशाल्लाह, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन भी पढ़ाते हैं कितने सर। लोग आपके पास बच्चे पढ़ते हैं? सर मेरे पास कच्ची से लेकर जनाब बीए तक के बच्चे होते हैं माशाल्लाह, और क्वालिफ़िकेशन साइंस कितनी आर्ट की है सबको आपने? पढ़ाता हूँ। हाँ जी, क्वालिफ़िकेशन? क्वालिफिकेशन सर मेरी एमए बीएड है। एमए बीएड माशाल्लाह। एमए सब्जेक्ट क्या है? एमए मेरा सर पाक स्टडीज़ में है। माशाल्लाह जी, गुजर साहब ने देखें अपना एक नाम बनाया है गाँव के अंदर, टीचर बने हैं और जो एक नस्ल नौ है उनकी आप जारी कर रहे हैं और सर बच्चों को जी एक प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड ट्यूशन भी। टीचिंग का ये है कि जिस स्कूल में भी जाता हूँ वो स्कूल वाले कहते हैं काश आप हमारे पास ही रहें, हमारे पास ही पढ़ाएं, हमें एंटरटेन भी करें आप क्योंकि आपका पढ़ाने का स्टाइल और साथ निभाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। माशाल्लाह जी, आप ये बताएं कि टीचिंग के अंदर हम पाकिस्तानी तकरीबन कोई 77 साल तो हो गए हमें जी सर। आज़ाद हुए, तो तालीम के अंदर कोई ख़ास तब्दीली हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है और क्यों नहीं हमारी कौम एक कौम बन रही जो एम हमारा अक्सर है एक्चुअल एजुकेशन का कि हमें जो अजीम टारगेट्स और अजीम एम हम हासिल करने चाहिए, सर क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? ये मोहतरम बहुत ही सिंपल इसका जवाब है कि हम जो है हम रवायती टीचिंग को लेके चल रहे हैं। हुँ, हम उसको लेटेस्ट जो है टूल्स है वो भी नहीं लेके आ रहे और हुँ, ना ही हमने कोई जिद्दत अपनाई है और ना ही हम बच्चों को ना वो पुराना जनाब मेथड स्टिक उठाओ और बच्चों का जनाब ठोस दो इल्म, जी, ऐसा नहीं है। बच्चे की साइकी पकड़ें,
देखें कि बच्चा प्यार को मानता है, बच्चा उसकी नफ्सियात को समझे। मेरा कहने का मकसद ये है। बहुत ज़बरदस्त बात की अगर आपने। उसकी नफ्सियात तो आप समझ गए ना, तो आप एक अच्छे टीचर हैं और वो बच्चा भी आपसे मोहब्बत करेगा और वो लर्निंग भी करेगा और उसके इंशाल्लाह दूर रास नताइज भी आएंगे। बच्चे के टीचर जो होता है ना, वो एक्चुअल उसका एक काउंसलर भी होता है, उसका डॉक्टर भी होता है, जी जी साइकोलॉजिस्ट भी होता जी है। जी बच्चे की नफ्सियात को समझना, जी गुजर साहब ने बहुत अहम पॉइंट दिया है साजा कम्युनिटी के लिए ख़ासकर, कि हमें बच्चे के जो ना अंदरूनी जज्बात को समझ के, कोई बच्चा भी जो है ना वो नालायक नहीं होता, उसके और सर मैं एक सलाहियतों और को अहम बात देखना यहाँ पे चाहिए। करना चाहूँगा कि वालिदैन जो होते हैं ना, वो देखते हैं हमारा फलां भतीजा है, कज़न है, वो डॉक्टर बन रहा है, तो मेरा बेटा भी वही बने। हम्म, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं सबसे पहले जो बच्चा मेरे पास स्कूल में आता है, ट्यूशन पे आता है, तो मैं उसको साइड पे करके पहले उसकी राय पूछता हूँ, बेटा आपका क्या, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, वालिदैन को छोड़ो। फिर माशाल्लाह। उससे राय लेके फिर उसके वालिदैन को बताता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर तो ये जज्बा है, आप इस पे कुछ और मुसल्लत करना चाह रहे हैं। तो गुड। उसके नताइज भी मेरे सामने आए हैं। मैंने बहुत से वालिदैन ने फिर मेरी बात को जो है माना है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। माशाल्लाह जी, बातें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। हमने वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं करना, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो इससे ज़्यादा उकता ना जाएं, और हमने पीछे भी आपके गाँव की भी काफ़ी क्लिप्स बनाए हैं, वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो कोई और बात आप करना चाहें? बस सर यही हसरत है कि आप एक बार नहीं बार बार आएँ, सरगुद आएँ तो ज़रूर बेहतर आएँ। हमारी यही दिली माशाल्लाह ख्वाहिश जी, है और अल्लाह आपकी आपको मज़ीद कामयाबियाँ मोहब्बत दे। है, और आपकी मोहब्बत हमें यहाँ पे खींच के लाई है, और ये हमें याद भी रहेगा, एक यादगार सफ़र। और इतने अरसे बाद एक क्लास फेलो को मिलना यकीनन बड़ी ही खुशी का बायस होता है, और हम इस बात को, इस याद को ज़िंदा रखेंगे, और फिर रिकॉर्डिंग में तो हमेशा ये इंशाल्लाह ये महफूज रहेगी। बहुत शुक्रिया गुजर जी, साहब। थैंक यू सो मच। जी, फिर नमाज का वक्त हो गया था, असर की नमाज हमने पढ़ी, और बहुत खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह यहाँ पे देखने को मिली, और बहुत शानदार मस्जिद के साथ साथ कुरान हॉल और मदरसा का भी निज़ाम है। ये मदरसे की भी मनाज़िर हैं, और ख़ूबसूरत मस्जिद को बहुत नफासत के साथ काम किया गया है, और बहुत सजावट अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बहुत अच्छी सजावट की गई है, जो कि अहले इलाका के ज़ौक़ की ऊपर दलालत करती है। जी, ये हमारे गुजर साहब ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनके शागिर्दों से भी मुलाकात की और गपशप लगाई। ये एक बड़ा दिलचस्प स्टूडेंट था, और ये मैट्रिक के स्टूडेंट भी यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इनसे बात की, इनसे हाल अहवाल पूछा, इनकी तालीम के हवाले से, मुस्तक़बिल के प्लान के हवाले से, कि ये नौनिहालान मिल्लत मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं, और इनके क्या इरादे हैं, इनका कौन सा स्कूल है, इनके कल्चर से, इनके असातिज़ा के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की आगाही हुई। इनसे बात करते ही उधर से गुजर साहब ने फिर खाने का इंतज़ाम कर दिया, हमने खाना खाया, और उसके बाद जी हम गुजर साहब से इजाज़त लेके वापस आ गए, और ये एक यादगार सफ़र हमेशा याद के तौर पे रहेगा।